ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। तो मैं बात कर रहा था, आखिरी बात मैं अली मोहम्मद का नाम लेके रेफरेंस से कर रहा था, और बात कर हाँ, रिदा से बात कर रहा था, और बात अली मोहम्मद की तरफ चली गई थी। तो अली मोहम्मद भाई हमारे माशाल्लाह बहुत जीनियस हैं, बहुत खामोश तबीयत हैं और बहुत जीनियस हैं। कुछ बच्चे हमारी क्लास में बहुत खामोश तबीयत, बहुत फोकस्ड हैं, उसमें अली मोहम्मद का भी शुमार होता है। तो अली मोहम्मद ने इतना ज़बरदस्त रिप्लाई किया है। उन्होंने मजाक मैंने मजाक किया तो उन्होंने मजाक का जवाब भी देखें किस तरह मजाक से दिया। मैंने बोला ना कि मैं पढ़ा बच्चों को रहा हूँ आगा खान बोर्ड, लेकिन वो जो है ना इतने ज़हीन है माशाल्लाह, वो ए लेवल्स भी पढ़ रहे हैं। तो वो मैंने मजाक किया तो उन्होंने भी बोला आपने पढ़ाया है इतना अच्छा है सर कि ए लेवल भी आसान लगता है। देख रहे हैं आप कैसा मजाक कर रहे हैं आपकी क्लास में, जहानत का लेवल देखें आप, मतलब इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने। अब ये तो मजाक वाली बात हो गई ना। बहरहाल अली मोहम्मद शुक्रिया बेटा, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो शुक्रिया, और ये मजाक है तो ओके भाई, सही है। मुस्कुरा लिया मैं मजाक पे। अच्छा, नहीं 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 नहीं, चलो अच्छा प्यारे बच्चों, बात को आगे बढ़ा लेते हैं। उम्मीद है कि आप सब, नहीं यार बस कोशिश करते हैं बेटा, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। देखें आपकी जहानत का लेवल है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग तो एक जैसा दिया है, लेकिन बस इस्तेमाल के ऊपर है ना, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग बहुत माशाल्लाह चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। चलिए, अरे नहीं ना फातिमा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार तुम लोग मुझे। अरे अरे अरे, जज़ाकल्लाह, खुश में बस बस दुआओं में याद रखें मुझे, मेरे वालिद साहब को भी दुआओं में याद रखें। आप सब लोग, मैंने आपसे पहले भी बोला था लास्ट क्लास में, मेरे वालिद के लिए खसूसी दुआ कीजिए, अब जल्दी ठीक हो जाएं वो। दुआ की थी आप सब लोगों ने फ्राइडे को, मैंने बोला था आपसे। हाँ, वालिद के लिए दुआ करें, जल्दी ठीक हो जाएं, वीकनेस बहुत है उनको। बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जल्दी से तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आप सबको, अल्लाह पाक बहुत खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे अल्लाह पाक आप सब लोगों को। आप लोग हमारा, आज मैं सीधी से भी यही बोल रहा था, हमारे एसेट्स तो आप हैं असल में। हमारा एसेट, हमें तो जो पैसे मिलते हैं सैलरी के वो तो हम खा जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। जो हमारा एसेट है ना असल में, हमारा एसेट, हम तो कोई बिजनेस बिजनेस करते नहीं है, लेकिन हमारा एसेट आप होते हैं। आप हमारा नॉन करंट एसेट हैं, और आप टेंजेबल हैं जब तक हमारे साथ हैं, इनटेंजेबल हैं जब हमारे पास नहीं होंगे। टेंजेबल तब तक हैं ताहा भाई जब तक आप हमारे साथ हैं। आपको देख सकते हैं, आपको छू सकते हैं, आपको हाथ लगा सकते हैं, सही है। और जब आप चले जाएंगे इंशाल्लाह आगे के लेवल्स में, इंशाल्लाह इंटर कर लेंगे, यहाँ कॉलेज से चले जाएंगे, तो फिर आप हमारे इंटेंजिबल एसेट होंगे, फिर भी आप हमारे लिए दुआएं करके हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे। बस अल्लाह ताला आप सबको खूब तीनों दुनिया की रहमत बरकत अता फरमाए। चलें बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ, जज़ाकल्लाह महक बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। शाज, जी बिल्कुल, शाज भाई ने बोला सर लेकिन हम पे डेप्रिसिएशन। महक आपका बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। और शाज भाई बोल रहे हैं सर मगर हम में डेप्रिसिएशन नहीं होता। ये बात तो है भाई, ये बात तो है, बिल्कुल सही। ना आप पे डेप्रिसिएशन होता है, ना आप पे डिप्लीशन होता है, और ना आप पे एमोर्टाइजेशन होती है। आप लोग हमारे भाई सुपर स्टार, बस सुपर स्टार एसेट है। अच्छा जी, चले, एक अलग ही कैटेगरी है आपकी। आगे बढ़ूं बच्चों, चलें। आइए एक नई एग्जाम्पल पर आते हैं। अ सेल टू सी ली फॉर 230, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर है बच्चों, सही है। तो इसको देखते हैं जरा। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे याद पड़ता है कि, हाँ मुझे याद आया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, एकदम याद आ गया। मैं अभी देखता हूँ, रुक जाए, आपके सामने ही देखते हैं, रुक जाए। अरे बच्चों, मुझे याद पड़ता है कि जब हमने आपको एरर्स बताए थे, अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, जी ज़रा कुछ कहना चाह रही हैं। जब मैंने आपको एरर्स बताए थे तो एरर्स थे ये, अफेक्टिंग चाइल्ड बैलेंस एग्रीमेंट, और एक ये एरर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ इनकम्प्लीट। यानी देखो, हमने भाई सब बच्चे देखें, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गई। और आप तो इतने हैं ही मासूम, आप तो पूछते भी नहीं, आप तो बोलते हैं सर ने जो पढ़ाया अच्छा पढ़ाया। अरे हमने एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में 6 तरह के एरर पढ़े, राइट।
और सबकी एक एक एग्जाम्पल पढ़िए, ऐसा ही है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओमिशन, कॉम्पनसेटिंग, कंप्लीट रिवर्सल, राइट। अब आज हम इस वक्त शुरू कर चुके हैं और मैं बताना ही भूल गया, और ये वाली शीट क्योंकि बहुत पहले थी, रिपीट नहीं हुई, क्या कि एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में इस वक्त मैंने कौन सा एरर पढ़ा दिया आपको पता भी नहीं चला? बताएं बताएं, शाबाश, मैंने कौन सा एरर पढ़ा दिया? सर मेरे हिसाब से पार्शियल ओमिशन पढ़ा है आपने। बिल्कुल सही, आपका हिसाब बिल्कुल सही है मशहूद भाई, आपका हिसाब पे तो हमें शक ही नहीं है। आप और आपका हिसाब दोनों बड़े आउटस्टैंडिंग है सर, दोनों को दिल चाहता है क्लास से बाहर खड़ा कर दूं। चलें, खुश रहें, खुश रहें। अच्छा जी, तो ये एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपने। अच्छा अब देखें इस स्लाइड में ना, आपके पास क्योंकि ये स्लाइड शेयर हुई है ऑलरेडी, आप सबके पास ये मौजूद है, तो घर पे जरा इसको मोबाइल पे लैपटॉप पे खोल के जरा देखें। तो मैंने यहाँ नीचे डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी, अगर आप देखें ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है डिफाइन किया हुआ है। फिर इसी तरह एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जो आपने भी पढ़ लिया वो डिफाइन हुआ हुआ है। और फिर ये एरर ऑफ इनकम्प्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ इनकम्प्लीट रिवर्सल भी हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एरर ऑफ इनकम्प्लीट रिवर्सल एक होता, देखो इसमें था कंप्लीट रिवर्सल, सही है, कंप्लीट रिवर्सल, डेबिट क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट डेबिट में, याद आया? सुना आपने मेरी बात, क्या कहा मैंने? कंप्लीट रिवर्सल में क्या था, डेबिट क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट डेबिट में। जबकि एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में एरर ऑफ इनकम्प्लीट रिवर्सल क्या है, कंप्लीट रिवर्सल नहीं है, क्या है, इनकम्प्लीट। यानी डेबिट को डेबिट में लिखा और क्रेडिट को भी डेबिट में लिख दिया, या क्रेडिट को क्रेडिट में लिखा और डेबिट को भी क्रेडिट में लिख दिया, सही है, हाँ दोनों एक साइड पे लिख दिए, तो एक तो सही रिकॉर्ड हुआ और एक गलत रिकॉर्ड हुआ। तो दिस इज एरर ऑफ इनकम्प्लीट रिवर्सल। तो अभी इनके बारे में बताना शुरू कर दिया मैंने आपको, मैं तो डायरेक्ट पढ़ा ही रहा था, अच्छी बात है। और एरर ऑफ कास्टिंग और एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन पे भी एक एक जुमला सुन लें, फिर एरर पे चलता हूँ वापस। एरर ऑफ कास्टिंग क्या है, क्योंकि पार्शियल ओमिशन पढ़ लिया, इनकम्प्लीट रिवर्सल भी आई होप आपने सुना है, आपको समझ भी आया होगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि आप कंप्लीट रिवर्सल पढ़ चुके हैं। तो जब कंप्लीट रिवर्सल याद करोगे ना, तो इनकम्प्लीट रिवर्सल ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, कोई बच्चा मेरी बात नहीं सुन सका उसके लिए, कंप्लीट रिवर्सल ये रीशीट, कंप्लीट रिवर्सल में डेबिट क्रेडिट में लिख देते थे, क्रेडिट डेबिट में लिख देते थे। इनकम्प्लीट रिवर्सल में डेबिट को डेबिट में लिखा और क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया, डेबिट को तो डेबिट में लिखा, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया, या क्रेडिट को क्रेडिट में लिखा और डेबिट को भी क्रेडिट में लिख दिया। यानी फातिमा, हम एंट्री बनाते हैं तो एक डेबिट एक क्रेडिट करते हैं ना, हमने एंट्री बनाते हुए दोनों चीजें डेबिट कर दी, हमने एंट्री बनाते हुए दोनों चीजें क्रेडिट कर दी, हमने डेबिट में कुछ नहीं लिखा, ये है मिस्टेक। नहीं, महक आदिल, एक इफेक्ट तो दो रिकॉर्ड हुए, लेकिन एक सही रिकॉर्ड हुआ और एक गलत। जब हर एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट होता है महक, हमने एक जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट किया, लेकिन जो डेबिट होना था उसे भी क्रेडिट कर दिया, तो गलती एक अकाउंट में हुई, किसमें, जो डेबिट होना था उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अभी यहाँ समझ आ रही है आपको? अभी यहाँ समझ आ रही होगी? अबीर भाई कहाँ है भाई? अबीर भाई क्यों नहीं है क्लास में? अबीर भाई नहीं है ही नहीं क्लास में अबीर भाई। चल ठीक है, हो सकता है कोई मसला वसला हो, कोई काम। अच्छा अच्छा, ओके। तो मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गया, एक इनकम्प्लीट रिवर्सल समझ आया बच्चों को? मेरी बात समझ में आई? इनकम्प्लीट रिवर्सल में क्या होता है कि एक एक डेबिट और एक क्रेडिट को आपने लिखते हुए डेबिट को डेबिट किया और क्रेडिट को भी डेबिट कर दिया, सही है। अच्छा अब एरर ऑफ कास्टिंग पे आ जाऊं, ये भी आसान है बड़ा, इनको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, फिर आगे जाके पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएंगे। अभी आप परेशान क्यों हो रहे? पार्शियल ओमिशन आपने डिफाइन करने से पहले पढ़ लिया, तो आप उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि किसी एंट्री का सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करें, या किसी एंट्री का सिर्फ, किसी एंट्री का डेबिट रिकॉर्ड करें, या किसी एंट्री का सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड करें। सिर्फ एक इफेक्ट रिकॉर्ड करना और एक इफेक्ट रिकॉर्ड करना भूल जाएं,
तो देखो यहाँ पढ़ा था ओमिशन, याद आया, एरर ऑफ ओमिशन, इसमें पूरी एंट्री भूले थे, और इसमें पार्शल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, अधूरी। एरर ऑफ पार्शल ओमिशन, आधी बात भूले। समझ आई या नहीं? पार्शल का मतलब इनकम्प्लीट, अधूरी, नामुकम्मल। तो पार्शल ओमिशन, भूले तो सही लेकिन आधी बात भूले। एक डेबिट लिखा, एक क्रेडिट भूल गए, क्रेडिट लिखा, डेबिट भूल गए, दो एरर हो गए। एरर ऑफ कास्टिंग तो इंतहाई आसान है। एरर ऑफ कास्टिंग क्या है बच्चों? बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें, एक लाइन लिखी हुई है। An error due to which total of an account is more or less recorded is known as error of casting. अगर आपको ये अंग्रेजी समझ में ना आए तो सिर्फ आप इतनी बात समझ लें कि कास्टिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, मुझे याद पड़ता है, मैं पढ़ा चुका हूँ कास्टिंग का वर्ड। जी भाई देखें, बस इंसान होते हैं ना, अक्सर बात ये, बंदर तो करता नहीं है काम, इंसान करते हैं, तो इंसान तो होता है गलती का पुतला है, तो गलतियां तो हर तरह की होती हैं। जी बिल्कुल। हाँ, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। बहुत शुक्रिया ताहा और रिजा और अक्सा और अबीहा और वजीहा, जिन जिन बच्चों ने मुझे लिख के भेजा, बहुत शुक्रिया। यस, कास्टिंग मीन्स टोटल करना। तो किसका टोटल किया? किसी टी अकाउंट का टोटल किया, किसी टी अकाउंट का टोटल किया, और टोटल करते हुए कर दी मिस्टेक, ओवर कास्ट कर दिया, अंडर कास्ट कर दिया, ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया। समझ आ रही है? तो इसको ये कह सकते हैं ना कि कास्टिंग का ये मतलब होता है कि टोटल को गलत रिकॉर्ड करना, टोटल गलत कर देना। जैसे फातिमा, एक लम्हे के लिए तुम दिमाग में लाओ, टी अकाउंट बनाती थी, उसमें डेबिट साइड का टोटल करती थी, क्रेडिट साइड का टोटल करती थी। अब अगर तुमने डेबिट का टोटल किया और डेबिट का टोटल करते हुए तुमने मिस्टेक की, जितना डेबिट का टोटल बन रहा था उससे ज्यादा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट का टोटल भी गलत हो जाएगा। सही है, लेकिन बात यह है कि टोटल तुमने डेबिट का ज्यादा कर दिया, यानी तुमने जो टोटल बन रहा था या जो टी अकाउंट का बैलेंस बन रहा था, जैसे मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ, इससे भी अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। डेबिट, जब तुम टी अकाउंट बना लेते हो, उसको कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन करते हो। कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन किया, कैरेट डाउन में 500 रुपए लिखा, ब्रॉड डाउन में 5000 लिख दिया। या आपने कैरेट डाउन में जो है ना, वो 500 लिखने के बजाय 5000 लिख दिया, तो जब आपने कैरेट डाउन गलत लिखा तो ब्रॉड डाउन भी गलत लिखा, यानी आपने ओवरकास्ट कर दिया। सही है, टोटल का। समझ आता है। हाँ चलो आगे चलते हैं। ओके, तो अब जरा कास्टिंग भी समझ आता है। उसके बाद आखिरी एरर देखो क्या है बच्चों। आखिरी एरर है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर के बारे में यहाँ नहीं है हमारे पास, इधर नहीं होता ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन सिर्फ यहाँ पर है। और ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, आप इसको ब्रेक करके पढ़ो। ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन को ब्रेक करो, याद हो जाएगा, दिमाग में रह जाएगा इंशाल्लाह। ट्रांसपोजिशन क्या मतलब हुआ सर? जगह चेंज हो जाना, रॉन्ग पोजीशन। रॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या हुआ, सुनो। 2389 से एंट्री बनानी थी, कितने से? कितने से एंट्री बनानी थी? 2389 से एंट्री बनानी थी, और एंट्री बना दी थी। सर यहाँ पे जो हमने इससे पहले वाला एरर पढ़ा, कास्टिंग वाला और ये ट्रांसपोजिशन, ये दोनों साइड पे होंगे राइट? कौन सा वाला? ये जो एरर ऑफ कास्टिंग है और ट्रांसपोजिशन मतलब ये दोनों मिस्टेक्स डेबिट और क्रेडिट दोनों में होंगी ना? नहीं, ट्रांसपोजिशन तो अलग है। अभी अभी तो ट्रांसपोजिशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, और एरर ऑफ कास्टिंग जो है ना बेटा, जब टोटल में मिस्टेक हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली जब टोटल गलत होगा, अक्सर थोड़ा सा दिमाग चला के सोचो। देखो, जब तुम टी अकाउंट का टोटल गलत करोगी तो ऑटोमेटिकली कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन बैलेंस सही नहीं आएगा। बस, तो बैलेंस खराब होगा। डेबिट और क्रेडिट साइड तो खत्म हो जाएगी ना, वो तो एक ही अकाउंट है। एक ही अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट होता है या क्रेडिट। एग्री क्रेडिट है ना? जी। तो अब ये मत सोचो कि अकाउंट की दोनों साइडों पे, बेशक अकाउंट की दोनों साइडों पे गलती हो, अकाउंट की एक साइड पे गलती हो, अकाउंट का टोटल करते हुए जो मिस्टेक होती है वो अकाउंट के बैलेंस को खराब कर देती है। ये है एरर ऑफ कास्टिंग। ठीक है, जी हम ठीक। ये नहीं कह रहे कि हमने एक एंट्री गलत डेबिट लिखी, एक एंट्री गलत क्रेडिट लिखी, नहीं।
हम एंट्री का टोटल की बात भी नहीं कर रहे, हम एक ही अकाउंट के टोटल की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जब टोटल गलत करूंगा तो ऑटोमेटिकली कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन गलत होगा, दोनों साइडें गलत होंगी। बिल्कुल सही कह रही हो, साइडें दोनों गलत हो जाएंगी। लेकिन अक्सर मेरे लिए दोनों साइडें इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं तो टी अकाउंट का बैलेंस देखता हूँ फाइनल, आइदर वो डेबिट होता है या फिर वो क्रेडिट होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ अक्सर को मेरी बात समझ आ गई। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं कि जो एंट्री 2389 से बननी थी वो 2398 से बना देते हैं। A transposition error is a simple error of data entry which occurs when two digits that are either individual or part of a large sequence of number are reversed, transposed। अच्छा, 2389 ये भी हो सकता है कि 9832 से एंट्री बना दी, 2389 को 2983 से एंट्री बना दी। यानी नंबर की सीक्वेंस जब चेंज हो जाए तो वो ट्रांसपोजिशन एरर है। अब एक काम करता हूँ, बजाय इसके कि हम इस पर बहस करते रहे, हाँ ऑर्डर चेंज हो जाए नंबर का, बजाय हम इस पर बहस करते रहे, मेरा ख्याल है हमने एक एरर समझा है ना, तो एक से दो एरर और समझ लेते हैं, क्या कहते हैं? सही है, ऐसा ना हो कि फिर वक्त कंप्लीट गुजर जाए। तो आज समझने का काम तो कर लें, फिर कल से प्रैक्टिस आगाज हो जाएगा और कल और परसों में हम इंशाल्लाह एरर को निपटा लेंगे, मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये आ गए हम जनाब अली, ये आ गए हम जनाब जनाब जनाब, ये रहा एरर 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 सस्पेंस अकाउंट, और ये आ गया जनाब एरर। ये वाला हमने पढ़ लिया नहीं, ये वाला पढ़ा है ना, ये पढ़ा है हमने, सही है। फॉर्म कर्मचारी ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, याद है आपको? अब हम ये पढ़ेंगे, a sale to Sealy for 230, a sale to Sealy for 230 was correctly entered in the sales book। अब आपने इत्मीनान से पढ़ना, समझना। a sale to Sealy for 230 was correctly entered in the sales book। 230 रुपए का सामान सीली को बेचा और सेल्स बुक में सही लिखा, लेकिन अच्छा, यानी ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए? पहले ओरिजिनल एंट्री बताओ क्या बननी चाहिए? ओरिजिनल एंट्री लिख के भेजें अमाउंट के साथ, अमाउंट के साथ लिख के भेजें ना क्या? हाँ, सही एंट्री क्या थी बच्चों? बच्चों सही एंट्री क्या थी? मुझे सही एंट्री आपसे, हाँ सही एंट्री थी ट्रेड रिसीवेबल। बहुत बहुत शुक्रिया, लिखने में टाइम लग रहा था इसी वजह से आप लोगों को टाइम लगा, धमाधम रिप्लाई आ रहे हैं आप सब लोगों के, माशाल्लाह वेरी गुड। तारिक जबरदस्त बेटा, शाबाश, खुश रहो। रिजा वेरी गुड। महक, जुनेद, जिसका नाम मैं ना ले सकूं कोई बात नहीं, शाज भाई बहुत शुक्रिया। इलियान बेटा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट तो लिख दिया, लेकिन तुमने अमाउंट नहीं लिखी। इलियान अमाउंट भी तो लिखो, क्रेडिट भी लिखो, पूरी एंट्री लिखा करो डेबिट क्रेडिट के साथ। बहरहाल आप सबका मैं निहायत मशकूर हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सी, ट्रेड रिसीवेबल सी ली डेबिट 230 और सेल्स क्रेडिट 230 ये एंट्री बननी चाहिए। बट एंटर इन, और हमने इसको करेक्टली एंटर भी किया सेल बुक में, इसका मतलब है सेल क्रेडिट हुई सही, लेकिन सी ली के अकाउंट में वो डेबिट हुआ होगा ना, सी ली के अकाउंट में डेबिट हुआ होगा क्रेडिट, सी ली के अकाउंट में डेबिट में हमने 230 लिखने के बजाय लिख दिए, सी ली के अकाउंट में डेबिट में 230 लिखने के बजाय लिख दिए। क्लियर? हाँ जी, जबरदस्त, क्या बात है। फातिमा ने तो एरर भी पहचान लिया, फातिमा ने तो एरर भी, अरीबा ने भी पहचान लिया। वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्या बात है, आप बच्चों छा गए, जबरदस्त अक्सा, एक्सीलेंट बेटा, सही है भाई, माशाल्लाह आप सारे चैंपियन हैं। अभी बाकी लोग जो नहीं पहचान सके वो पहचान लेंगे इंशाल्लाह,
क्या अमाउंट थी 230 और लिखी 320। शास वेरी गुड, मशहूद वेरी गुड। हैं कास्टिंग एरर है ये, हमने टोटल में मिस्टेक की है मशहूद भाई, हमने टोटल में मिस्टेक की है। अच्छा रिजा वेरी गुड बेटा। अच्छा जी चलें जी, मेजॉरिटी ने जो जवाब दिया, मेजॉरिटी ने जो जवाब दिया है, मेजॉरिटी की जवाब की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोजिशन एरर है, ट्रांसपोजिशन एरर है। कुछ लोगों ने उल्टे सीधे तुक्के भी लगाए, पता नहीं क्या क्या बोला। इनकम्प्लीट रिवर्सल का मतलब होता है कि हमने डेबिट को क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट को डेबिट। यहाँ तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है आयशा, सही है। और इसी तरह कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। यहाँ कौन सा टोटल हुआ है, कौन सी बुक का टोटल हुआ है, कौन सा अकाउंट का टोटल हुआ है, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ट्रांसपोजिशन एरर है सिंपल, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज हैं। मेरा ख्याल है जब मैं समझा रहा था ना उस वक्त आप लोग समझ ही नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के दोबारा समझ लीजिएगा, यही हल है। और कोई हल तो है नहीं फिलहाल हमारे पास, मजबूरी में तो ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मशहूद भाई, मशहूद भाई सॉरी के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई देखिए मैंने कोशिश की समझाने की। आपने मैंने ये भी तो बताया ना मशहूद के एरर ऑफ कास्टिंग अगर आप कह रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा, डांट नहीं रहा कि भाई क्यों कह रहे हो, गलत कह रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। इसमें कहाँ टोटल हो रहा है, कौन सी किताब में टोटल हो रहा है ये बताओ। तो पहली बात तो ये कि यहाँ टोटल का मामला नहीं है। अच्छा दूसरा अपना आयशा ने बोला कि सर वो जो है ना ये इनकम्प्लीट रिवर्सल है, तो फिर मैंने आयशा को मुखातिब करके बोला बाकायदा कि जी जहरा बिल्कुल आपके मैसेज आते हैं, क्यों नहीं आते। अभी भी नज़र आ रहा है आपको मेरे मैसेज दिख रहे हैं, जब आप मैसेज सब बच्चे करते हैं आपके मैसेज मेरे पास एक एक बच्चे का मैसेज आ रहा होता है। जिसका मैसेज मेरे पास नहीं आएगा उसके पास लिखा आएगा सर इमरान खान इज़ नॉट इन द मीटिंग, तो वो समझ जाएगा फिर कोई मसला है, फिर वो मुझे बताए अनम्यूट करके बोले, वरना आपके आपके मैसेज मुझे आ रहे होते हैं। ज़ारा कोई बात पूछनी है, ज़ारा कैसर कोई बात पूछनी है। ओके मेरा बेटा। अच्छा तो अब मुझे ये समझाओ बच्चों कि हमने 230 को क्या किया, लिखते हुए चेंज कर दिया ना ऑर्डर, 320 बना दिया, तो इसलिए हमने इसको एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहा। अब मुझे ये समझाओ कि डेबिट में आना था 230, यानी सी ली के अकाउंट को डेबिट होना था कितने से, 230 से। अब मेरा आप अगर साथ नहीं देंगे ना मैं बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए साथ दीजिएगा। सी ली का अकाउंट 230 से डेबिट होना था, हमने डेबिट कर दिया। बहुत सोच समझ के पूरी क्लास रिप्लाई करेगी लाजमी, जो नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कर सकता उसका भाई, ना मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं एक एक बच्चे को देखूं, लेकिन मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे ये बताओ कौन सी साइड पर अब टोटल कम आ रहा होगा, किस साइड पर ट्रायल बैलेंस बना होगा, इस गलती के करने के बाद ट्रायल बैलेंस बना होगा, और किस साइड पे अमाउंट कम नजर आ रही होगी। क्योंकि डेबिट में अमाउंट हमने गलती से ज्यादा लिख दी है, तो आज ट्रायल बैलेंस बनने पर क्रेडिट का टोटल कम नजर आ रहा होगा। एग्री, क्रेडिट का टोटल कम नजर आ रहा होगा बच्चों, एग्री करते हो। अगर क्रेडिट का टोटल कम नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में अपने पास से लिख दिए होंगे 90 रुपए। 100 रुपए क्यों अरीबा, 230 और 320 का फर्क आजकल 90 ही बन रहा है हमारी तरफ, तो आपकी तरफ 100 बन रहा है, तो आप 10 रुपए मुझे दे दीजिएगा अलग से। तारिक आजम भाई बोल रहे हैं 110। माशाल्लाह तारिक आजम भाई आप तो खूबसूरत हैं सर, हैं तारिक आजम भाई तो हमारे पास एक ही है, शुक्र है। अगर एक से ज्यादा तारिक आजम होते सर इमरान का क्या होता है। मजाक कर रहा हूँ तारिक आजम भाई, बुरा नहीं मानिएगा, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सब बच्चों की। तो चलें 90 रुपीज का
क्रेडिट में अमाउंट आ रही होगी कम, हमने सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में लिखा होगा। अब जब हमें ये पता चल गया कि हमने सी ली के अकाउंट को 90 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया था, ज्यादा डेबिट किया ना हमने, सी ली के अकाउंट को 90 रुपए ज्यादा डेबिट किया है, तो इसको सही करने के लिए क्या लिखूंगा बताओ, कहाँ लिखूंगा? इसको सही करने के लिए सी ली का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, और वो जो क्रेडिट में अपने पास से लिखा था क्या, वो जो क्रेडिट में अपने पास से लिखा था क्या, सस्पेंस, उसे कहाँ फेंक दूंगा, उसे कहाँ फेंक दूंगा उठा के? शोएब भाई आप बताएं, आपको समझ आया? शोएब भाई हैं हमारे साथ? शोएब भाई आपको समझ आया? आ गया। और कौन बच्चा है? हमना आप बताएं, हमना आरिफ आप बताएं, आपको समझ आया? हमना जल्दी से बताओ, समझ आया? आ गया, ओके। हुजैफा बेटा समझ आया मेरा बच्चा? हुजैफा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, जल्दी बताओ समझ आया? जल्दी रिप्लाई क्या करो मेरे भाई। अली मोहम्मद, माहम, महानूर बेटा समझ में आया मेरा बच्चा? हुजैफा भाई तो रिप्लाई नहीं कर रहे, सो रहे हैं शायद। हुजैफा भाई ने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा रिप्लाई, भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं क्यों करूँ रिप्लाई? सर को रिप्लाई करूंगा, वो किसी और को ही करता है रिप्लाई। आ गया भाई, बड़ी देर में आया, बड़ी देर की मेहरबान तूने आते आते। अभी और ना आता ना तो थोड़ी देर में क्लास से ही चला जाता बेचारा। मनाइल ज़हरा नॉर्मल महसूस कर रही हैं? मिनाल सांसें बहाल हैं बेटा, सब प्रॉपर है, सारा निज़ाम सही चल रहा है, समझ में आया क्या किया हमने? वेरी गुड, ज़बरदस्त। हरमैन भाई तो माशाल्लाह ज़हीन आदमी है, उन्होंने तो बड़ी जल्दी ओवरकम किया है माशाल्लाह। रविया कैसा महसूस कर रही हैं? रविया, मनाहिल तुम्हारा लैपटॉप सही चल रहा है? मनाहिल बिल्कुल सही महसूस कर रही है रविया, वेरी गुड। बस जी, तो फिर हम वक्त ज़ाया नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका मतलब है आपने तो माशाल्लाह, आप तो वो चैंपियन है कि आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं लेकिन आप पढ़ते हुए ना सॉल्यूशन भी नहीं देखते, आप पहले से बता देते हैं सॉल्यूशन, यही तो आप लोगों की खासियत है। नहीं मेरा बेटा, माइनस थोड़ी कर सकते हैं जहरा। एक अकाउंट अगर रिकॉर्ड हो जाता है ना बुक्स में, तो उसको खत्म करने के लिए अगर वो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है तो क्रेडिट करते हैं, और अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है तो डेबिट करते हैं। सही है जहरा, समझ में आई? हाँ, तब माइनस थोड़ी करते हैं अकाउंट में से। तो मेरा बेटा अपना तलाल भाई, यार आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही आज यार, कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे भाई? सब बेहतर है, अच्छा है, समझ आ रहा जी है? सर, अल्लाह का करम। चलें, गुड है गुड। जी जी आज अगर वगर नहीं कर रहे ना, अब मैंने बोला अगर मगर नहीं हो रहा है, तो जरा माहौल बड़ा खामोश सन्नाटे वाला था। चलें जी, तो जो डेबिट में जी लिखते सर, थे, आज समझ में आ रहा है सब कुछ। अच्छा, जब नहीं आता तो फिर अगर मगर करते हो तुम अब मैं समझ गया, आइंदा तुम अगर मगर जी करोगे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों, तो जो डेबिट में ज्यादा लिखे थे 90 रुपए, उसे सही करने के लिए हमने कर दिया क्रेडिट। ये देखो हुआ क्रेडिट, और जो हमने क्रेडिट साइड पर टोटल कम आने की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में लिखा था उसे कर दिया डेबिट, तो सस्पेंस का अकाउंट हो गया जीरो। सी ली का अकाउंट ये गलत और ये सही एंट्री बनने की वजह से खुद ब खुद 230 बोलो, सी ली का अकाउंट हो जाएगा, या हो गया, या हो जाएगा, या बन जाएगा। सही है, क्योंकि हमने ये देखो, हमने ओरिजिनल एंट्री तो बनाई नहीं ना, ये तो बननी चाहिए थी, ये तो हमने बनाई नहीं, हमने बनाई ये गलत, और गलत में हमने सी ली को डेबिट इतने से किया। जब सी ली को हम इतने से क्रेडिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सी ली डेबिट में 230 रह जाएगा। आई होप आप सबको ये एंट्री समझ आ गई है, अगर आ गई है तो इजाजत है आगे बढ़ूं, आगे चलूं? कितने एरर हो गए? शीजा बेटा, हम जानबूझ के गलत नहीं बनाते, एंट्री बनाते हुए गलती हो जाती है, सही है। और जब से मेरा बेटा ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आई है ना, तो जब से ये वाले एरर्स बहुत कम हो गए। लेकिन क्योंकि अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर मैनुअल अकाउंटिंग होती है, अभी भी पाकिस्तान में हालांकि आप देखें, मतलब पाकिस्तान का क्या मैं बोलूँ, अमेरिका की बात कर लूँ, लंदन की बात कर लूँ, तो वहाँ पे भी आज भी ऐसे दुकानदार हैं, ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं करते, नहीं अफोर्ड कर सकते वो, तो वो लोग मैनुअल काम करते हैं।
तो मैनुअल अकाउंटिंग तो रहेगी। सही सर है? जी सर, जी जी। सर करेक्ट एंट्री समझ में नहीं आई। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आना चाहिए था ना, नहीं, डेबिट साइड सस्पेंस पे हमने अकाउंट तो बढ़ाई थी, एक सस्पेंस मिनट अकाउंट बंद तलाल, करके। तलाल जरा साथ देना मेरा। मैंने कहा था किस साइड का टोटल कम नजर आ रहा होगा ये एंट्री बनने के बाद। ये एंट्री देखो और बताओ किस साइड का टोटल कम नजर आ रहा होगा तलाल। हाँ सही, क्रेडिट साइड का कम आ रहा होगा। तो क्रेडिट में अपने पास से ट्रायल बैलेंस बनाते ही हमने लिख दिए होंगे अपने पास से क्रेडिट में 90 रुपए सस्पेंस अकाउंट के नाम से, यानी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होकर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो चुका होगा। ट्रायल बैलेंस टैली करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो हम बोलते हैं चलो आओ गलती ढूंढे। गलती के खाक ढूंढे, हमें क्या पता। तो हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में अपने पास से सस्पेंस अकाउंट 90 रुपए लिख चुके होंगे। अब हमने उस सस्पेंस अकाउंट को जब डेबिट किया तो गलती खत्म हो गई, इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट खत्म, सस्पेंस खत्म, अब सस्पेंस ओवर। सही है कराल भाई? समझ आई? नहीं आई तो दोबारा समझा सकता हूँ। तो सर हम टोटल अमाउंट तो 230 था, तो हम 320 क्यों कर देंगे? अगर हम लोग क्रेडिट में सीली में $90 बढ़ाएंगे तो ऐसे तो 230 320 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बोलो बोलो। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हमने डेबिट में सस्पेंड अकाउंट को हमने हटा दिया $90 से, तो जब क्रेडिट में हम लोग सेल्स में जब 90 की बनाएंगे एंट्री, तो उससे बढ़ नहीं जाएगा क्या? क्रेडिट में थोड़ी बना रहा हूँ मैं एंट्री। मैंने तो भाई, आप इस एंट्री तक क्लियर हो? पहले मुझे ये बता दो कहाँ तक क्लियर हो, आप ये बता दो। जी सर, कहाँ तक क्लियर हो ये बता ये दो मुझे। रॉन्ग एंट्री तक क्लियर है। रॉन्ग एंट्री तक क्लियर हो? तो ये रॉन्ग एंट्री रॉन्ग, तक क्लियर है। अब ये रॉन्ग एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, बनाया ट्रायल बैलेंस में दोनों जी साइडें सर। बराबर हो। बोलो, बताओ तलाल भाई। जी सर क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं जब आप ये गलत एंट्री बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करेंगे तो आपके ट्रायल बैलेंस में अमाउंट बराबर जी आएंगी क्या? नहीं आएंगी बराबर। तो कौन सी साइड पे कम आएंगी अमाउंट, ये पूछ रहा हूँ। कौन सी साइड पर अमाउंट कम आएगी दलाल? क्रेडिट साइड पे कम आएगी। तो क्रेडिट साइड पे क्रेडिट जब साइड कम पे, आएगी तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए तुम अपने पास से किस साइड पे पैसे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। किस नाम से? अकाउंट का नाम क्या रखोगे? सस्पेंस अकाउंट होगा ना। हो गया, ये एंट्री बन गई। ये एंट्री कब बनी? जी जब तुम्हारा ट्रायल जी, बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। तो तुमने सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया 90 रुपए। अब जब तुम्हें पता चल गया कि गलती ये हुई थी कि सी ली का अकाउंट डेबिट होना था 230 से और हमने डेबिट कर दिया 320, तो तुम्हें गलती पता चल गई। अब तुम इस गलती को सही करने लगोगे तो तुम कहोगे वो जो तुमने जानबूझ के क्रेडिट में लिखा था क्या, सस्पेंस अकाउंट उसको सही करूं, खत्म करूं उसको, या सस्पेंस को रहने दूं? सस्पेंस एक परमानेंट अकाउंट है। खत्म करेंगे। तो क्रेडिट से खत्म करने के लिए खत्म क्रेडिट, करेंगे। तो क्रेडिट में तो रहते हुए खत्म नहीं होगा ना, उसको कहाँ लिखो मेरा बेटा? डेबिट साइड पे करेंगे ना। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? इतना नजर आया? जी सर। तो फिर, जी फिर सर। तो जो डेबिट में ज्यादा अमाउंट लिख दी गई थी कितनी, 90 रुपीज। उसको क्रेडिट कर दिया तो सी ली का अकाउंट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सी ली का अकाउंट हमारी बुक्स में 230 से डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया था 320 से। जब हम सी जी ली सर के अकाउंट को, समझ गया। जब हम सी ली के अकाउंट को 90 रुपए से क्रेडिट करेंगे तो सी ली का अकाउंट ऑटोमेटिकली इन दोनों एंट्री की वजह से हमारी बुक्स में डेबिट में रह जाएगा। कितना रह जाएगा? हाँ जी, सी ली का अकाउंट डेबिट में रह जाएगा 230 रुपए। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ता हूँ और
A credit sale of 97 has been credited to a Cheng account. एक क्रेडिट सेल है 97 की, पहले इसकी एंट्री सुना दो। पाँच मिनट नहीं, 3 मिनट है बस बच्चों। 3 मिनट के बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप अटेंडेंस मार्क कर दें और फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप सही है? 3 मिनट के बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप अटेंडेंस मार्क कर दें। इस 3 मिनट में मैं आपको ये एरर जितना समझा सकता हूँ समझाऊंगा। जो बच्चे अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं, तलाल भाई आप ही एंट्री सुना दें। ऐसा करें, आपसे ही आखिर में बात हो रही थी, आप ही अनम्यूट करके सुना दें। जी समर, उसके बाद 12:15 से एक दूसरी क्लास है आपकी। जी सर, एक एंट्री बताऊं? हाँ, अ क्रेडिट सेल ऑफ 97, बस इसकी एंट्री सिर्फ इतनी। उधार पे माल बेचा है 97 का। सर ट्रेड रिसीवेबल 97 डेबिट और सेल्स क्रेडिट 97 से। बहुत शुक्रिया। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट ये एंट्री बननी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल चैंग डेबिट, एच चैंग डेबिट और सेल्स क्रेडिट ये होना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है जरा पढ़िएगा तलाल भाई। हैज बीन क्रेडिटेड टू द एच चैंग अकाउंट। चंक्स अकाउंट। हाँ, यानी एच चैंग अकाउंट तो क्या होना चाहिए था बताइएगा। एच चैंग का अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए था ना, लेकिन वो कह रहा है एच चैंग के अकाउंट को क्या कर दिया, बोलो। तो इसका मतलब है क्रेडिट कर दिया। मतलब है सेल तो हुई ही क्या? जी अक्सा बिल्कुल सही बताना आपने। जी सेल तो हुई ही क्रेडिट, यानी ये ओरिजिनल एंट्री है, सेल तो हुई क्रेडिट। गलत एंट्री में उसने एच चैंग के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय क्या कर दिया? नजर आ रहा है? समझ आ रहा है? सेल तो क्रेडिट होनी ही थी, वो तो हुई ही, लेकिन उसने डेबिट करने के बजाय एच चैंग अकाउंट को भी क्या कर दिया? समझ आया? कौन सा एरर है? ता भाई उर्दू समझ में नहीं आ रही, बड़ी खतरनाक उर्दू लिखी है भाई आपने। ता नहीं भाई, आपकी उर्दू समझ में नहीं आ रही, बड़ी खतरनाक उर्दू है। मैं तो समझता था मुझे उर्दू आती है, आपने उर्दू खत्म कर दी। पता नहीं ता भाई क्या किया आपने, कैसे लिखा है, क्या किया है, और बड़ा अजीबोगरीब लफ्ज़ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, उर्दू पढ़नी नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये है एरर ऑफ इनकम्प्लीट रिवर्सल, कि आपने डेबिट को डेबिट में लिखने के बजाय क्रेडिट में लिख दिया। लास्ट मिनट चल रहा है बच्चों, मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा आपको एरर। अब ध्यान किस बात का रखना है? याद है रिवर्सल में क्या होता था कि आपने अगर डेबिट करना था किसी चीज को और आपने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। तो अब अगर आप उसे सिर्फ उतने से ही डेबिट करेंगे तो उसका इफेक्ट कैंसिल होगा। याद आया? तो अब आप उसको डेबिट कितने से करेंगे सही एंट्री में? अब आप इसको डेबिट कितने से करेंगे? कल यहीं से कंटिन्यू कर लूंगा इंशाल्लाह, डबल अमाउंट से। वेरी गुड मनाइल ज़हरा। और ये भी, इसको यूं भी सोच सकते हो कि आज तुम्हारे क्रेडिट का टोटल ट्रायल बैलेंस जब बनेगा ये गलती होने के बाद